जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर मैं ये कहूँ कि भारत की भूमि, भारत प्यारा देश हमारा वीरों से भरा हुआ है। भारत का इतिहास, चाहे जिस कोने का इतिहास आप पढ़ लीजिए, चाहे नॉर्थ इंडिया का पढ़िए, चाहे साउथ इंडिया का पढ़िए, ईस्ट और वेस्ट, कहीं का भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए। बड़े-बड़े महावीरों, बड़े-बड़े महापुरुषों, बड़े-बड़े योद्धाओं, बड़े राजे और महाराजाओं का इतिहास हमारा इस देश का इतिहास रहा है। ये बात मैं दरअसल आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में एक मूवी रिलीज हुई है विकी कौशल, जिसमें मेन एक्टर हैं, जिसका नाम है छावा। क्वेश्चन ये उठता है, ये छावा क्या होता है? छावा का अर्थ क्या है? इसका टाइटल छावा ही क्यों रखा गया? मैं आपको बता दूं कि छावा एक मराठी शब्द है और मराठी में छावा को बेसिकली कहा जाता है शेर का बच्चा। तो ये जो फिल्म है छावा, ये फिल्म दरअसल भारत के उस महावीर, भारत के उस एक एक तरीके से वीर पुरुष, एक 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 मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर ये पिक्चर बनाई गई है। अब संभाजी महाराज बेसिकली महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। शिवाजी महाराज इनको प्यार से छावा कहा करते थे। और संभाजी महाराज का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जब जब ये मूवी रिलीज हुई, तो मैंने जब सर्च किया इनके बारे में, मैंने ये जाना, मैंने ये देखा कि वैसे तो भारत देश ने अनगिनत वीरों को पैदा किया है, अनगिनत जो है योद्धाओं को पैदा किया। ऐसे-ऐसे योद्धा हमारे देश में हुए हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, उतना कम है। चाहे आप महाराणा प्रताप की बात कर लीजिए, चाहे आप पृथ्वीराज चौहान की बात कर लीजिए, चाहे आप शिवाजी महाराज की बात कर लीजिए, और चाहे आप उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की बात कर लीजिए। 22 साल के 22 साल के थे ये, जब इन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा था, 22 साल। और शिवाजी इनको प्यार से जो है शेर का बच्चा कहा करते थे, जिसका मतलब छावा हो। शिवाजी क्योंकि एक शेर, एक बड़े योद्धा, इतिहास में पूरा मराठा गौरव, पूरा महाराष्ट्र का रीजन, और ना केवल महाराष्ट्र का रीजन, पूरे भारत वर्ष की जो आन बान शान है, वो हमारे प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज के बाद जो गद्दी पर बैठे वो इनके बड़े बेटे, बड़े सुपुत्र थे। तो जैसा प्यार से कहा जाता था छावा, बिल्कुल वैसी ही इनकी क्वालिटीज भी थी। निडर, ब्रेव, बहादुर एकदम। तो 22 साल के थे, मैं आपको बता रहा था कि 22 साल के थे जब इन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा। और माना जाता है, हिस्ट्री में ये उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 100 से अधिक युद्ध लड़े, कोई भी युद्ध हारा नहीं, कोई भी युद्ध जो है दरअसल ये हारे नहीं, इतने बहादुर थे। और इनका मेन जो विवाद, ज़ाहिर-सी बात है, जैसा कि हिस्ट्री में हमको देखने को मिलता है कि जो महाराष्ट्र या जो मराठास थे, उनका बेसिकली मेन विवाद जो था वो मुगलों के साथ था। और चाहे वो शिवाजी महाराज का रहा हो, चाहे वो इनका रहा हो, औरंगज़ेब के साथ जो है काफ़ी एक तरीके से कह लीजिए कि दुश्मनी या युद्ध देखने को मिला। तो जिस तरीके से औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच हमको देखने को मिला, उस तरीके से औरंगज़ेब और संभाजी महाराज के बीच में भी जो है वो हमको युद्ध देखने को मिला। औरंगज़ेब दरअसल जब गद्दी पर था, तो उसका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था कि वो दक्कन, साउथ इंडिया, दक्कन तक अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। बड़ा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी ये परियोजना थी। क्योंकि वो ये जानता था कि उसके इस सपने को पूरा वो तभी कर पाएगा जब वो मराठाओं को हराएगा। और मराठा जो कि एक बहादुरी के लिए जाने जाते थे, अपने बलिदान के लिए जाने जाते थे, एक से एक शूरवीर पैदा किए हैं मराठाओं ने, महाराष्ट्र की धरती ने। तो ये जानता था कि जब तक संभाजी महाराज जो है वो गद्दी पर है, तब तक जो है उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इतिहास बताता है कि औरंगज़ेब को इस बात का बाद में जो है एक तरीके से उसको ये आभास भी हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी।
क्योंकि एक तरीके से दक्कन का जो उसका एक्सपेडिशन था, दक्कन का जो उसका एक्सपेंशन था, जहाँ ये माना जाता है कि वो कम से कम 25 साल तक उसने जो है अपना दिल्ली छोड़ करके वो साउथ इंडिया में रहा और जिस जिस वजह से फिर उसका एम्पायर जो था, साम्राज्य था, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लग गया। और औरंगज़ेब के इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अगर रोका किसी ने तो वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। और संभाजी महाराज को उसने बड़ी चतुराई से जो है गिरफ्तार कर लिया। बड़ी चतुराई से संभाजी महाराज को उसने पकड़ा। और जब संभाजी महाराज उसकी गिरफ्तारी में आए तो उसने नाना प्रकार के अलग-अलग प्रकार के अत्याचार करने शुरू किए इनके ऊपर। इतिहास पढ़िए आप जानेंगे कितनी क्रूरता के साथ औरंगज़ेब ने इनके साथ जो है वो व्यवहार किया। माना जाता है कि धर्म परिवर्तन, इस्लाम कबूलने का इनके ऊपर दबाव बनाया गया। इनकी आँखें निकाल ली गईं, इनके हाथ काट दिए गए, इनका सर काट दिया गया और सर काट करके पूरे शहर में घुमाया गया ये दिखाने के लिए कि अगर औरंगज़ेब अगर मुगल बादशाह, मुगल सम्राट के खिलाफ अगर किसी ने भी आवाज़ उठाई और किसी ने हमें चुनौती दी तो उसका अंजाम यही होगा। तो संभाजी महाराज के ऊपर जितने प्रकार के अत्याचार, जितने प्रकार के की ताड़नाएँ औरंगज़ेब कर सकता था उसने किए। ये बड़ा एक एक तरीके से बड़ी बुरी, बहुत भयानक, बहुत क्रूरता के साथ इनकी हत्या की गई। लेकिन संभाजी महाराज जो है वो एकदम भी अपने एक तरीके से कह लीजिए लगे रहे औरंगज़ेब के साथ जो है वो औरंगज़ेब को चुनौती देने में। कतई भी वो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से हटके नहीं। और उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने डट के मुकाबला किया, औरंगज़ेब का, या मुगल साम्राज्य का। और अंततः फाइनली औरंगज़ेब को जो है कहीं न कहीं इस बात का आभास हुआ कि जब तक ये मराठास जो है वो है, तक वो अपने साम्राज्य को साउथ इंडिया तक नहीं ले जा सकते। इसीलिए उसके पूरे कार्यकाल में जो दक्कन का उसका जो एक्सपेंशन था, वो फेल हुआ और उसने एक अच्छा खासा समय साउथ इंडिया में, दक्कन में अपने आप को ठहराया, उसने वहाँ बिताया। लेकिन वो ये जान गया कि ये चीज़ जो है वो संभव नहीं है। तो भारत देश हमारा जो है उसका इतिहास अगर आप पढ़ें, तो आप जानेंगे बड़ा गौरवशाली इतिहास है हमारे देश। क्या-क्या बातें अभी जाननी, सुननी, पढ़नी बाकी हैं अभी हम लोगों को। एक-एक वीर, एक-एक महापुरुष, एक-एक कितने बड़े-बड़े साम्राज्य, कितने बड़े-बड़े राजा-महाराजा हुए हैं। अगर आप अशोक से उठा करके देखें, तो साउथ इंडिया में चले जाएँगे तो चोल, चेर, पांड्य, मराठा, महाराजा रणजीत सिंह, एक से एक शूरवीर जिन्हें कहा जाता है। इसी पर आधारित ये फ़िल्म है, जिसको छावा टाइटल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। और चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर नेक्स्ट टर्न पर मैं फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे जुड़ूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप मुस्कुराते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए।